प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में चंद शरपसंद अनासिर जमा हुए और मुस्लिम दुश्मन नारे लगाने लगे। देश जोड़ो के उन्वान से वो जमा हुए, मगर देश तोड़ने का काम वो कर रहे थे। इस वाक़ये से दिल्ली में इससे पहले भी इस किस्म के हुए वाक़यात की याद आती है। दिल्ली में जो पिछले इंतखाबात हुए हैं असेंबली के, वो इंतखाबात से पहले 3 शरपसंद लोगों ने इसी किस्म के नारे लगाए थे। कपिल मिश्रा, अनुराग शर्मा सॉरी कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा, ये तीनों ने भी इसी किस्म के नारे लगाए थे। मगर जब ज़रा इशारतन था, अब ये लोग खुलकर सामने आ गए हैं। अब की बार जिन्होंने नारे लगाए, उन्होंने खुलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले जो तज़हीक आमेज़ अल्फाज है, उन अल्फाज का इस्तेमाल किया। हद तो ये हो गई कि ये दुनिया, ये सारी कायनात बनाने वाले परवरदिगार का नाम भी उन्होंने उसमें शामिल कर दिया। ये कितनी घिनौनी बात है। ये मुल्क को कहाँ ले जाएगी? मुल्क इससे क्या तफ़रक़े का शिकार नहीं होगा? क्या ये खाना जंगी की सूरत हाल पैदा नहीं कर रहे हैं? इस बारे में हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे काबिल दोस्त जो राजस्थान के टोंक ज़िले में तशरीफ़ रखते हैं, मोहसिन रशीद टोंक, ये हमसे जुड़े हैं। जनाब मोहसिन रशीद टोंक साहब, आपका बीवन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, रशीद साहब, आपने भी देखा होगा कि किस किस्म से जो है इंसल्टिंग और जो है ब्लास्फेमस नारे ये लोगों ने लगाए हैं। ये कौन लोग हैं और ये किस मकसद से वहाँ जमा हुए थे? देखिए, ये सबको पता है कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं लोनी गाजियाबाद के, दिल्ली के अतराफ के, वही लोग हैं जो हमेशा से मुसलमानों पे हमले करते आए हैं, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिशें करते आए हैं। एक गाजियाबाद में एक मंदिर है, डासना देवी मंदिर, उसमें बैठा हुआ एक वो महंत है यति नरसिंहानंद सरस्वती, उसके ही ग्रुप के आसपास के ये लोग हैं। वो पहले अल्लाह के नबी और अल्लाह के ऊपर हमले करते आया है, ये लोग भी वही चीजें करते आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि पहले वो अपने एक अहाते में बैठ के, मंदिर में बैठ के जो बातें करता था वो करता था। इन लोगों ने देश की सबसे बड़ी जगह संसद के पास आके ये नारे लगाए। तो इन लोगों की हिम्मत समझना पड़ेगी, इन लोगों के हालात आपको समझना पड़ेंगे कि ये अब घर की बात नहीं रही है। अगर भारत की संसद के बाहर ऐसे नारे लग सकते हैं, तो संसद के अंदर भी लग सकते हैं। बिना संसद के समर्थन के किसी की औकात नहीं है जो सड़क पे आके ये नारे लगा दे। और मान लीजिए अगर मैं गलत हूं, तो भाजपा सरकार इनके ऊपर एक्शन ले, जैसे शर्जील इमाम को बिना किसी सबूत के सिर्फ एक बात कि उन्होंने के जाम को काटने के वर्ड से रिप्लेस किया, एक उनका मकसद वही था। आज साल भर से ज्यादा हो गया वो जेल के अंदर है। उमर खालिद जेल के अंदर है, मीरान हैदर जेल के अंदर है, खालिद सैफी जेल के अंदर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ जरा जरा सी बातों में जेल के अंदर उठा के डाल दिया गया है। ये तो हिंदुस्तान की संप्रभुता, एकता पर, यूनिटी पे हमला है। अगर ये सरकार से सपोर्टेड चीजें नहीं है, तो फिर ठीक है, सरकार इन पे एक्शन ले और जाएंगे साल 2 साल के लिए अंदर, इन्हें भी जमानत नहीं मिले। अगर इनके साथ इंसाफ होता है तो मैं मान लूंगा कि ये सरकार से सपोर्टेड लोग नहीं। जी, ये ऑफिशियली किस मकसद से जमा हुए थे जंतर मंतर पे? देखिए, ऑफिशियली इन लोगों ने असल में अच्छी बात जो मुझे इस पूरे मामले में दिखी वो ये दिखी कि ये डरते बहुत। अश्विनी उपाध्याय जिन्होंने इस पूरी मीटिंग को कॉल किया था, फाउंडेशन जिसका प्रीत नाम का वो आदमी है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था, सेव इंडिया फाउंडेशन का, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, इन लोगों ने ये एक मजमा इकट्ठा करने की कोशिश की थी, जिसको ये बताया था कि धर्मांतरण वाला कानून लाना चाहिए, जनसंख्या विरोधी जनसंख्या निरोधक बिल लाना चाहिए, और धर्म परिवर्तन, ये सारे जो जिन लोगों से मुसलमानों को टारगेट करते हैं ऐसा लगता है, इन लोगों ने कॉल किया था इन कानूनों के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। तो अच्छी बात मुझे इसमें ये दिखी कि जैसे ही पुष्पेंद्र कुछ के भाई वहां पर ऐसा माहौल हो गया, आड़े टेढ़े नारे लग गए, तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने आना ही ड्रॉप कर दिया। वो अश्विनी उपाध्याय को जैसे ही पता चला कि भाई ऐसे नारे लग गए और अब पुलिस की कार्रवाई हो सकती है,
तो अश्विनी उपाध्याय ने अपना पल्ला, उन्होंने कह दिया मैं इन्हें जानता ही नहीं, और अगर ऐसे नारे लगाए गए हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग बहुत जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, बार सीना ठोक के नारे लगा रहे थे, ये कह रहे थे कि मुसलमानों को भी नारा लगाने पड़ेंगे, वो चूहों की तरह बिलों में छुप के बैठे हुए हैं। पुलिस को ढूंढना पड़ रहा है भाई ये थे कौन। अच्छी बात इसमें ये सामने आई कि कॉल करने वालों ने भी पल्ला झाड़ लिया। अश्विनी उपाध्याय ये कहते हुए नजर आए कि हमने तो ये मूवमेंट ही कॉल नहीं किया था, ये तो सेव इंडिया फाउंडेशन का मूवमेंट है और मैं उससे जुड़ा नहीं। जिसके साथ आप मंच पे बैठे इसके लिए आप कह रहे हो कि मैं तो इनसे जुड़ा हुआ ही नहीं। ये अच्छी बात सामने आई। दूसरी बात, जो भीड़ के रूप में आके जोरों से नारे लगा रहे थे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, वो इस तरह बिल के, ये बहुत अच्छी बात सामने है कि इनके दिल में खौफ बहुत है, ये अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देना चाहते। इन्हें ये डर है कि अगर हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो फिर हम किसी मोहल्ले से, किसी सेक्युलर मोहल्ले से, किसी ऐसे मोहल्ले से जिसमें मोहब्बत करने वाले, हिंदू मुस्लिम में मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, वहां से हम अपना चेहरा खोल के गुजर नहीं पाएंगे। तो ये डर और पुलिस का डर, चलिए जो कुछ भी है मौजूद है, ये सिर्फ जी। भीड़ में शेर बन सकते हैं, असलियत में ये वो गीदड़ हैं जो आज घरों से भी बाहर नहीं निकलते। ठीक है ये अच्छी बात इसमें सामने। जी। ये जो नारेबाजी हो रही थी, इसमें जो जाफरानी कपड़े पहना हुआ दाढ़ी वाला शख्स है, जो सबसे पेश था, जिसके जिसके नारे लगाने पर दूसरे लोग फॉलो कर रहे थे, वो शख्स कौन है? देखिए, जो नारों में दो लोगों को हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, एक वो छोटा सी टिकना सा है, उत्तम मलिक, वो दिल्ली के झंडे वाला एरिया में रहता है, और एक और आदमी जो उसके बराबर खड़ा हुआ है, एक मोटा सा लड़का है और वो बराबर खड़ा हुआ है, उसका नाम है हरीश शर्मा। ये दोनों आइडेंटिटीज हम रिवील कर पाए हैं। इनमें ये चीज पता चली है कि ये हरीश शर्मा जो है, इसका वीडियो, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उसके एडिटर हैं कोई वरुणेंद्र कथुरिया, वो मोदी के फोटो अपनी यूट्यूब चैनल पे भी लगाए रखते हैं, अपनी प्रोफाइल में भी लगाए रखते हैं। मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उनका नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वीडियो में जरूर इंक्लूड करिए कि ऐसे लोगों का नंबर लोगों तक जाना चाहिए। तो वरुणेंद्र कथुरिया ने 8 तारीख से पहले हरीश शर्मा की एक अपील टेलीकास्ट की थी, जिसमें वो ये कह रहा है कि आप लोग सब जंतर मंतर आइए और ऐसा करिए। तो ये वरुणेंद्र कथुरिया, हरीश शर्मा, ये वही ग्रुप है जो ऐसे नारे लगाने की प्लानिंग कर रहा था। तो मैंने वो वीडियो ट्रेस किया, वीडियो से वरुणेंद्र कथुरिया को ट्रेस किया। वरुणेंद्र कथुरिया के लिंक से मुझे पता चला कि वरुणेंद्र कथुरिया इन लड़कों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो दिल्ली पुलिस जो कह रही है कि अभी वो लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वैसे 6 लोगों को अश्विनी के साथ साथ 5 और लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन वो लोग हैं जो नारे नहीं लगा रहे थे। जो पकड़ में ये लोग आना चाहिए जो मुसलमानों को अय्याश कह रहे हैं, जो मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, असल में पकड़ में ये लोग आना चाहिए। नारे लगाने वाले और उनके साथ लगवाने वाले, ये दोनों ग्रुप्स पकड़ में आना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय को पकड़ के क्या कर लेंगे आप, 2-4-6 दिन में छूट जाएगा। तो इन लोगों को पकड़ने से कोई मतलब नहीं है। पकड़ में असल में ये आम आदमी आना चाहिए जो जहर फैला रहा है। एक आदमी वीडियो में खड़ा हुआ कह रहा है कि पहले तो आप मुसलमानों को आर्थिक मार दीजिए, कि इनसे सामान खरीदना बंद कर दीजिए, उसके बाद इनको डंडे की मार दीजिए। मुझे उसकी बात से समझ में आ गया कि ये 100% कोई ना कोई बनिया है, या मतलब बनिया इन द सेंस कोई दुकानदार है जिसकी दुकान नहीं चल रही। लेकिन इसकी दुकान नहीं चल रही, इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। मुसलमानों को मार के इसकी दुकान थोड़ी चलेगी। ऐसे लोगों को पहले अरेस्ट करना चाहिए, चाहे वो कितना ही लो प्रोफाइल, कितना ही आम आदमी। तो असल में कार्रवाई होना चाहिए नारे लगवाने वालों पे और लगाने वालों पे। तो मेरी गुजारिश ये है कि आपके माध्यम से भी जितने लोगों तक जा सके, जहां भी एफआईआर जो हो सके, इन लोगों को एफआईआर में आइडेंटिफाई करवाकर और अन्य के तौर पे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, वो ज्यादा बेहतर काम है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जो दिल्ली इंतखाबात में जो जिस किस्म के शरपसंद नारे लगाए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्या ये उसी वजह से ये लोग इतने शेर हो गए हैं? देखिए अमजद साहब, मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, जो 2002 में जब दंगे हुए, सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी,
और मतलब हालात ये थे कि अगर हम 2004 से 14 कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और 4 से 14 हमारे पास 10 साल का एक टाइम, कांग्रेस के पास एक टाइम। कांग्रेस अगर उस वक्त इन नफरत फैलाने वालों पे अंकुश लगा लेती, इनके ऊपर कार्रवाई कर लेती, गुजरात के राइट्स की एक सही से जांच करवा के उन राइट्स करवाने वालों को जेल के पीछे डाल देती, जैसा मोदी जी कर रहे हैं। मेरी नजर में मोदी जी गलत नहीं कर रहे, मोदी जी के पास पावर है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के अगर ध्यानचंद कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी पे अगर ईडी के रेड पड़वा रहे हैं, तो पी चिदम्बरम को अगर अरेस्ट करवा रहे हैं, तो वो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं किया? ये आपकी नाअहली थी। अगर 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस ये चीज कर जाती तो आज बीजेपी इतनी नफरत नहीं फैला पाती। एक बात, अगर 2014 चाय नहीं पहुंचती थी जी, कांग्रेस जब 2002 में दंगे हुए थे, तो 2002 से लेकर 2014 तक उन्हें मौका था, अगर वो कार्रवाई मुनासिब कार्रवाई करते तो गुजरात से चाय पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाती थी। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं यही बता रहा हूँ कि अब बीजेपी भी जो कर रही है, जो बीजेपी अब भुगत रही है, वो खुद ही भुगतेंगे। देखिए, आप पानी के बहाव को छोड़ तो सकते हैं, आप डैम के गेट खोल तो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल उसका बहाव भी कंट्रोल कर लें, उसकी मेजरमेंट्स भी कंट्रोल कर लें, वो कितना कहाँ जाएगा। ऐसा नहीं होता, हर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। जब प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा ने नारे लगाए, उन्होंने जहर का बीज बोया, अब उसको बीज कितना फूटेगा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आज ये उन्हीं का बोया हुआ बीज उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, और इसकी आग में सिर्फ मुसलमान नहीं जलेंगे। इन्होंने जो नारा लगाया है, जब मुल्ले काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तो हमें तो प्रॉब्लम ही इस बात से है। हम यही तो बता रहे हैं, हम बार बार यही तो साबित करना चाह रहे हैं कि राम राज्य, जय श्री राम का नारा जब ही लगवाया जाता है जब किसी को काटा जाता है। राम राज्य मुल्लों को, दलितों को काट के ही तो आएगा। यही तो आप साबित करना चाह रहे हैं। वरना आप ये कहिए कि जब सब लोग घरों में खुशहाली लाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, ये कहिए ना। हम तो नहीं कहते कि जब लोग मरेंगे तो नारा तकबीर अल्लाहू अकबर चिल्लाएंगे, हम तो नहीं कहते। ये आप साबित कर रहे हैं कि जय श्री राम का नारा एक आदमी को काटे जाने पे ही चिल्लाया जाता है। तो हमें इस बात से बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र से हमें प्रॉब्लम ही इसलिए है कि जब एक इंसान काटा जाता है, उसके पीछे जड़ जय श्री राम। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदू ही कह रहे हैं। तो ये नारा राम के भक्त नहीं लगा रहे हैं, बल्कि दहशतगर्द लगा रहे हैं ये नारा। हम क्यों कहें? वो अपने आप को राम के भक्त कह रहे हैं। अगर वो राम के भक्त नहीं है तो दूसरे जो है वो कहाँ है? वो कहाँ है बताइए? मेरी नजर यही राम के भक्त हैं। इनको अगर मान लीजिए कोई आदमी इस्लाम का नाम लेके नारा तकबीर अल्लाहू अकबर लगा के इंडिया में किसी पे जुल्म करता है, तो उस आदमी के खिलाफ खड़ा होने वाला सबसे पहला इंसान मोहसिन रशीद टोंक होगा कि आप अल्लाह का नाम लेके इस्लाम को बदनाम मत करिए, आपकी खुद की लड़ाई है, खुद लड़िए, इस्लाम को बीच में मत लाइए। अगर ये राम भक्त नहीं है तो इनके खिलाफ खड़ा होने वाला राम भक्त का है? कहीं नहीं है। तो असल में राम भक्त यही है, और हिंदू राष्ट्र की जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि जब इंसान काटा जाएगा और राम, जय श्री राम का नारे की आवाज आएगी, वही राम राज्य है। उसी में राम, जय श्री राम का नारा जब ही लगेगा जब एक इंसान काटा जाए। जी जी, पुलिस तो बहरहाल अपना काम कर रही है। कुछ जो है नामालूम लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, आपने बताया है, जो असल नारे लगाए हैं और जो नारे लगवाए हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। बहरहाल वो अपना काम करेंगे। अगर वो अपना काम नहीं कर पाते हैं या उनके ऊपर किसी किस्म का सियासी दबाव है, तो ऐसे में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ क्या कर रही है? देखिए, मैं एनसीएम जो है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है, वो भी एक तरीके से तो बीजेपी अपॉइंटेड लोग ही हैं भाई। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में सारे बीजेपी अपॉइंटेड लोग ही तो हैं, सेंट्रल की तो वो एक कमीशन है। तो मेरा कहना यह है कि कोई भी काम ना करें, जो लोग मुसलमानों का लीडर होने का, रहबर होने का, जो लोग मुसलमानों को अपना वोटर मानते हैं, वो तो अपना काम करें। आपका न्यूज चैनल है, आप न्यूज चैनल वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली की पुलिस नहीं करेगी,
दिल्ली की पुलिस नहीं करेगी। हैदराबाद में तो एमआईएम का दबदबा है, हैदराबाद में एफआईआर दर्ज हो। राजस्थान में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, भावना है आहत तो राजस्थान में बैठे मोहसिन रशीद की भी हुई है और हैदराबाद में बैठे अमजद साहब की भी हुई है। अगर असद उसुद्दीन ओवैसी साहब इस वीडियो को देखते हैं तो भावनाएं तो उनकी भी आहत होंगी। तो बिल्कुल इसका ठेका दिल्ली सरकार पे, दिल्ली पुलिस पे ही क्यों है? हम हर जगह जहां पर हमें, हम अपना काम कर दें। हैदराबाद के मुसलमान एफआईआर दर्ज कराएं क्योंकि भावनाएं उनकी हैदराबाद में आहत हुई है इस वीडियो को देख के। तो ठीक। हर आदमी, उनकी छोड़िए, हम तो मानते हैं ना कि वो मुसलमानों पे जुल्म करने के लिए बैठे हुए हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। आप जो पॉलिटिकल पार्टी, जो रहबर मुसलमानों का वोट मांगते हैं और मुसलमानों को अपना मानते हैं, उनको तो बोलना चाहिए। वो बिल्कुल कहाँ है? राजस्थान में, मैं आपको बताऊं, राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए हैं जीते हुए। जी। एक भी मुस्लिम एमएलए को अभी तक इस नारे से आपत्ति नहीं हुई जो वो खुलेआम लगा रहा है, जब अल्लाह काटा जाएगा जय श्री राम चिल्लाएगा। नाउजुबिल्लाह। ये मैं मुझसे बोला नहीं जाएगा, आपसे सुना नहीं जाएगा। लेकिन मुस्लिम एमएलए जो सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से जीत के आते हैं, उनके दिल पे कोई एक बाल भी नहीं आ रहा। तो फर्ज सबका अपना अपना है, उसे निभाना चाहिए। बिल्कुल। जहां पर अल्लाह की बात आती है, एक तरफ तो गुस्सा भी आता है, दूसरी तरफ हंसी भी आती है, क्योंकि ये वो नाम है जिसको किसी की औकात नहीं कि वो देख सकें, देख नहीं सकते उसे। आप जी सूरज, सूरज को जिसने बनाया वो सूरज नहीं देख सकते, आंखें अंधी हो जाती हैं। आँख का फूल अगर आप आँखों से लगा लें तो आँख अंधी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को बनाने वाला कितना पावरफुल होगा, उसको देखने का तो आप ख्वाब नहीं देख सकते। और ये क्या बातें कर रहे हैं, कितनी बचपन की बात है। नहीं है, ये भी हुँ, जानते हैं कि ये अल्लाह के वजूद के करीब करीब भी नहीं जा सकते, ये हुँ, भी जानते। ये टेस्ट, ये हमला अल्लाह के ऊपर नहीं है, ये हुँ, हमला मुसलमानों के ईमान पे है। हुँ, वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि आप किन बातों को टॉलरेट कर लेंगे, आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को, आपकी बुज़दिली को टेस्ट कर रहे हैं। तो ये टेस्ट हमारा है। अल्लाह का तो क्या बिगाड़ देंगे? अल्लाह का फिरौन और नमरूद और हिटलर और कितने बड़े नाम गिनाऊं मैं आपको, वो नहीं बिगाड़ सके। अल्लाह ठीक, को, कायनात को बनाने वाले का इस कायनात में जरा बराबर चीज क्या बिगाड़ देगी? बात बिल्कुल, अल्लाह की नहीं है। बात यह है कि ये बातें सुन के आप और मैं क्या करते हैं? क्या हुँ, हमारा ईमान इस बात की इजाजत देता है कि हम खामोश रह के घर पे बैठे रहें? बात इतनी सी। ठीक, ठीक है। अल्लाह आपसे आपने कहा कि जहाँ-जहाँ पे पर भी मुसलमानों के जज़्बात मजरूह हुए, वहाँ पर मुकामी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। ठीक है। खाली एफआईआर अगर दर्ज करवा देंगे तो इससे पहले भी कई एफआईआर दर्ज हुए हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, मगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उलमाए दीन का क्या फ़र्ज़ बनता है? देखिए, मैं इस बार बार इन चीजों को मैं थोड़ा सा एतराज करता हूँ, इन चीजों से बचता हूँ, मैं एहतियात करता हूँ कि देखिए, उलमा असल में तो ये काम जो मोहसिन रशीद और यहाँ पर बैठ के, राजस्थान में बैठ के कर रहा है, असल में तो ये काम उलमाओं का, असल में तो ये काम कौम की लीडरशिप करने का, कौम को कहने का कि हाँ, ये अल्लाह पर, ये दीन पर, ये इस्लाम पर हमला है, इसके लिए हम बोलेंगे। आप पॉलिटिकल लड़ाई में मत बोलिए, मैं उलमाओं से नहीं कहता कि आप पॉलिटिकल लड़ाई में बोले, लेकिन जहां हमला दीन के ऊपर है, यति नरसिंह आनंद सरस्वती खुले अल्लाह और उसके नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, वहां पर उलमाओं को बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोले। तो ठीक है, मैं कोई नहीं बोल रहा तो उसको हम आपस में, मैं इस चीज पे तफरका नहीं फैलाना चाहता, तो ठीक है, वो नहीं बोल रहे, उनकी खबर, उनका जवाब। मैं क्या करना, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी खबर में मेरा सवाल हो। असल में बात यह है कि इमाम बुखारी अगर दिल्ली की जामा मस्जिद को लीड कर रहे हैं, तो पहला फर्ज तो उनका बनता है, हुँ, पहला फर्ज तो उनका बनता है। अगर इमाम बुखारी के ऊपर हमला हो जाता तो आज वो दिल्ली की सड़कों पे होते, आज वो अपने फॉलोअर्स को लेके दिल्ली की सड़कों पे होते, जामा मस्जिद को ब्लॉक कर चुके होते वो। इन लोगों के कानों पे अगर जू नहीं रेंग रही, अल्लाह इनको हिदायत दे। मुझे इनसे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी खबर में अपना जवाब देना है, मैं उसकी तैयारी करूँ। ठीक है। इसके अलावा और कौन असरअंदाज़ हो सकता है? समझा नहीं मैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं? ये जो इस किस्म के जो हमले हो रहे हैं दीन पर और मुसलमानों पर, इस किस्म के हमले रोकने में इन सारे हज़रात और तबक़ात के अलावा और कौन असरअंदाज़ हो सकता है?
मैं एक चीज बताऊं आपको, पहले तो हमें ये नैरेटिव लोगों को समझाना पड़ेगा, हमें खुद को कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ये हमले मुसलमानों पे नहीं हो रहे, ये हमले सत्ता से रोकने वाले एक पक्ष पे हो रहे हैं। आप देखेंगे एक रिपोर्टर था अनमोल नाम का, अनमोल प्रीतम, वो नेशनल दस्तक का रिपोर्टर था, हिंदू ही था वो, तो उसको 100-150 लोगों की भीड़ ने घेर लिया, उस पर जबरदस्ती उसको झंझोड़ने लगे कि बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। उसका, अनमोल का ये बयान है कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मेरे साथ हिंसा हो जाएगी, तो मैं वहां से निकल लिया। बात ये है कि ये पहले मुसलमानों को दिखा इसलिए रहे हैं ताकि दलितों को, हिंदुओं को जो इनकी सत्ता से सहमत नहीं है, उन्हें अभी से डर महसूस नहीं हो जाए। अगर अभी से डर महसूस हो गया तो वो अपना प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे और बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। मुसलमान तो सिर्फ पहला हमला है, इसके बाद हमला दलितों पे होगा। जो अभी जनसंख्या का कानून लाए यूपी में, मुझे आप ये बताइए कि उसको मुसलमानों की तरह दिखा दिया कि इस पे जो असर होगा वो मुसलमानों पे होगा। मुसलमानों पे काय का असर होगा? अगर आप बात करें गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो मुसलमानों की परसेंटेज 1% भी नहीं है। अगर आप बात करें हायर एजुकेशन में, तो राजस्थान में, यूपी में मुसलमानों का हायर एजुकेशन परसेंट 2% भी नहीं है। मुसलमानों को कौन से फायदे मिल रहे हैं? मुसलमानों के पास कौन सी 500,000 बीघा जमीन है जिसे संभालने के लिए उसे 5 लड़के 10 लड़के चाहिए? ये हमला है दलितों पे, आदिवासियों पे, उनकी औलादें होती हैं। एक औलाद अगर उनकी सर्विस में चली जाती है तो वो पूरे खानदान को सर्विस में ले आती है। ऐसे जने कितने उदाहरण है। नमो नारायण मीणा स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस यूपीए में, तो उनके 2 से ज्यादा, कहीं ज्यादा भाई बहन, और सारे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो बात यह है कि हमला मुसलमानों पे तो है ही नहीं, मुसलमानों को तो टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप किसी वजह से मुसलमानों को टारगेट करें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लेवल की बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे मैं बार बार एक अपील कर रहा हूं कि जो लोग मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती हैं, जिन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, उन्हें जब हमारे दीन पे, हमारी आस्था पे हमला होता है तो उन्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। और अगर नहीं देंगे तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम आपके दरवाजे पे आपसे यूं हाथ जोड़ के खड़े होंगे। इस बात को बिल्कुल याद रख लीजिए। अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है चीजें। अब गुलामी से वोट नहीं दिया जाए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। अगर हैदराबाद में एमआईएम को मुसलमान वोट देते हैं तो मुसलमान एमआईएम से कहें कि इनके खिलाफ आवाज उठाइए, इनके खिलाफ मामले दर्ज कराएं। राजस्थान में कांग्रेस को देते हैं तो कांग्रेस आवाज उठाए, यूपी में सपा को देते हैं तो सपा आवाज उठाए। हमारे मामलों पे सब चुप क्यों है? बहरहाल हर एक की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और मोहसिन रशीद टोंक साहब कहते हैं कि अब गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी, अब जो है इंसाफ मांगा जाएगा। इस नोट पर आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर करते हैं। मोहसिन रशीद टोंक साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं बीबीएन चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। तो नाजरीन, इस किस्म के जो हम हमेशा ये देखा जा रहा है, इलेक्शन से पहले होता है ये, तो ज़रूर बहुत बड़ा पॉलिटिकल मोटिव है इसके खिलाफ, और जो है अपना जो है माइलेज बढ़ाने के लिए ये कार्रवाई होती है। चाहे वजह कोई भी हो, टारगेट मुस्लिम होता है, तो इस किस्म के हमले रोकने के लिए हर एक को अपने ताकत के मकदूर काम करना चाहिए, ताकि ये सारे मुल्क में अमन बरकरार रहे। और जिस तरह से सोचते हैं हम लोग कि मुल्क विश्व गुरु बने, ये हकीकत में मुल्क विश्व गुरु बनेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क का शिराजा बिखर के रह जाएगा। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।